हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गणपति विसर्जन वाला दिन था। मैंने ब्लॉग सुबह से शुरू नहीं किया क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मेरे घर में जो हम लोग का पेट डॉग है लड्डू, वो एक्सपायर हो गया था सुबह। तो मैंने ना यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि भगवान जी की विदाई थी। उससे पहले जो पूरा दिन था वो मम्मी रो रही है, दीपा रो रही, मैं यहाँ से रो रही। दिन बहुत ही अजीब सा निकला था। और फिर क्योंकि विसर्जन करना था, भगवान जी का लास्ट डे था, तो खाना वाना मुझे लगा कि अब मैं तैयार हुई मैं फटाफट, फिर मेरे को लगा खाना वाना करके, क्योंकि यार वो तो करना ही था क्योंकि भगवान जी को हम लेके आए थे तो उनकी अच्छे से विदाई भी करनी थी। तो दो तरह के मूड के साथ ये व्लॉग हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी और दीपा वीडियो दे रहे थे, मतलब सब कुछ अपडेट वगैरह सब आ रहे थे, और इतना अजीब सा लग रहा था कि हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां पे ये हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ और जीरा डाला है मैंने। तो मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी क्योंकि आधे घंटे में खाना रेडी करना था। सुबह से कुछ नहीं किया था। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी आवाजें आएंगी, बोझो अभी थोड़ा सा भौंक रहा है, घूम के आया है वो। तो यहाँ मैं सब्जी जो है वो कर रही थी और टमाटर डाला है। एकदम बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। तो भगवान जी को लास्ट वो देते हैं ना आप, जब विसर्जन से पहले, तो उससे पहले पक्का खाना बनाना पड़ता है। तो क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सुबह हम लोग तैयारी करते बट मूड इतना अजीब सा हो रहा था कि क्या बोलूं मैं। क्योंकि घर का जब माहौल अच्छा नहीं होता ना, तो वो करने का वो भी नहीं होता कि अंदर से आपका अजीब सा हो रहा है। ऊपर से गणेश जी रखे हुए थे 10 दिन से, तो फिर उनका जब विसर्जन होता है तो आई थिंक आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि एकदम से ना खाली खाली सा लगने लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी बैंगन काटे। मैं जितनी जल्दी मैंने ये काम किया है ना अपनी लाइफ में, इतनी जल्दी मैंने कभी खाना नहीं करने के ऊपर तैयार होना, सब कुछ करना, क्योंकि पंडित जी को बुलाया था, पंडित जी का आने का टाइम भी हो रहा था, पंडित जी का भी खाना करना था। तो मैं सब कुछ ऐसे बना रही थी कि यार अगर क्या बोलते हैं, हमें रात में भी खाना हो तो इतनी सब्जी हो जाए, क्योंकि मेरे में इतना दम नहीं था कि मैं और कुछ कर पाती इसके बाद। तो यहाँ मैंने आलू डाले ना, सिंपल सब्जी बनती है यार। या पता है भंडारे में ही मिलती है, इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हो। पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। तो यार मैंने पानी भी जो है वो इसमें डाल दिया था थोड़ा अच्छे अमाउंट में, ताकि थोड़ी सी जूसी भी हो जाए, तो एक तरीके सब्जी हो जाएगी जो कि हम खा लेंगे। तो जो सब्जी थी वो रेडी हो गई। फिर मैंने यहाँ पे इसमें कटी धनिया डाल दिया था, कटा धनिया के पत्ते जो हैं वो डाल दिए थे, और सब्जी का और आटे का काम मैंने कर लिया था, हलवा तैयार हो गया था। तो 3 चीजें मैंने बनाई थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गणपति विसर्जन का दिन। सुबह से बहुत घर में एक हादसा हुआ है जिसके बारे में आपने पुरानी वीडियो में देख लिया होगा, बट अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था। और आज बहुत लेट हो गया है हवन। बहुत मुश्किल से मैंने लाइक आधे घंटे में जो खाना है वो भगवान जी का ये बनता है पक्का खाना, वो रेडी किया। पंडित जी अभी आते ही होंगे। मैंने चाय चढ़ा दी है यहाँ पे। मन बहुत उदास है क्योंकि एक तो गणपति जा रहे हैं और ऊपर से जो घर में हुआ है क्या एकदम सडन हुआ, और किसी को पता है अंदाजा नहीं था। कल तक एकदम सही था, दीपा भी वीडियो भेज रही थी उसकी, और और बहन बहुत रो रहे हैं। तो मेरा पता वैसे ही मन नहीं लग रहा था, मुझे बस यही लग रहा था कि मैं किसी की तरह चली जाऊँ। तो आज सुबह से कुछ भी करने का मन नहीं हुआ उसकी, और मन बहुत खराब हो रहा है अंदर से ना, मन नहीं लग रहा। तो फिर उसके बाद फिर जल्दी से मैं भगवान जी की जो थाली है वो निकाल रही थी। हलवा निकाल लिया था, पूरी निकाल ली, और साथ में फिर जो सब्जी थी वो तो खाना मिन्स ना पड़ता है, तो वहां पे भगवान जी के पास जाके मैंने खाना मिन्स दिया था। और राजा पूरा सामान लेके आ गए थे पूजा का। सब कुछ हम लोगों ने ना 1-2 घंटे के अंदर ही निपटाया था, क्योंकि यार सुबह से मम्मी का मतलब वो बीमार था, फिर दोपहर में ये वाली खबर आ गई उसकी, तो मेंटल स्टेट बहुत ही अजीब सा था। घर में 2 विदाई हुई। एक हमारे यहाँ से खुशी खुशी हमने गणेश जी को विदा किया। वहां पे जो लड्डू है उसको मम्मी लोग जो है, अभी तक मेरी मम्मी नहीं वो हुई है यार, उनकी हालत बहुत खराब है, वो हर दिन बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। तो यार मैंने आसन, मतलब वो बिछा ली थी चादर, इसके ऊपर मैं आसन लगाऊंगी, पर उससे पहले मेरे को लगा मैं तैयारी कर देती हूँ। इससे पहले पंडित जी आए तो थोड़ा आप सामान खोल के और तैयार करके रख दो तो सही रहता है। क्या करोगे? पंखा चलाती आजकल के बच्चों को पंखा निकाल के ले
नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः स्तौ प्रक्षाल्य अग्निदेवः मानवः शूरचक्षत्रं पश्येमाभिजत्राः विस्तरैरङ्गैरिष्टवागुं तनुभिव्यरसेमहि देवात्मजतत्वम् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षो गङ्गा शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शानः गणाधिपते नमः। प्रार्थना कर लीजिए भगवान की आशीर्वादनिम हेमद्रीतयनां देवीं वरदां संकर्प्यं लंबोदर्श जननी गौरी मावाम्यहम् ओम भूर्श्वः गणेशाधिकाभ्य नमः यच्छमे श्रीमन्महागणाधिपते नमः अंबिकाय नमः सर्वाहितदेवेभ्यो नमः वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि गणनां त्वा गणपतिं हवामहे पप्रियणां त्वा प्रियवतिं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसोमं मां जानि त्वमजाति कर्तवम् ओम गणेशाय नमः स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नामायने ते कश्चन जत्वका श्वत्रिकां कां पीलवासिनीं ओम गौरे नमः स्वाहा महादेवा सूर्याम शरणे आए सफल की जतेरा सकल काज सिद्ध करे श्री गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा करना और ये सब ये उतार के वो भी सब कुछ हो जाएगा। देख लीजिएगा ये जो है ना जैसे कपड़े वगैरह चाहे तो आप आगे के लिए रखना हो नहीं तो हाँ तो ठीक है फिर सर्जित कर दीजिए नीचे का कपड़ा बस निकाल दीजिए। हवन हो गया है, पूजा हो गई, पंडित जी ने खाना खा लिया था और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बैटरी चली गई थी और फिर अजीब सा मन हो रहा था तो मैं जा रही हूँ यार चेंज करने। फिर हम लोग भी खाना खा के निकल रहे हैं विसर्जन के लिए। गणेश जी का जो आसन में से हिला देते हैं तो हिला दिया है, पूरी पूजा हो गई है, अच्छे से संपन्न होगी और अजीब सा ही लग रहा था यार, क्योंकि आज का दिन बहुत वैसे इमोशनल रहते हैं कि आप भगवान जी को लाते हैं और उसके बाद फिर उनका विसर्जन होना होता है। और फिर सुबह से जो चल रहा है ना, हम लोग की फैमिली ग्रुप पे मम्मी दीपा रो रहे हैं, मेरे को सो देख के इतना वो लग रहा है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। बच्चे थोड़े से भी वैसे हो रहे हैं कि उन्हें भी लेटना है, आराम करना है, थक गए हैं वो भी सुबह से। तो जिया को लिटा दिया और डुब्बू जो है वो भी पापा के पास में लेटा है अपने। फटाफट चेंज करूँगी, फटाफट इन लोगों को खाना दे रही हूँ मैं, ताकि खाना खा के निकलेंगे हम लोग। आज का थोड़ा सा दिक्कत होगी जाने में, क्योंकि पिछली बार जिससे हम लोग गए हैं जब भी तो एक बच्चा हाथ में, एक मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा डुब्बू को, राजा के हाथ में भगवान जी रहेंगे। तो थोड़ा सा है, राजा के ऑफिस के जो लड़के हैं वो आ जाता था, वो अभी भी आ जाता, पर उसकी तबीयत ख़राब है, उसे फीवर है वायरल, तो मैं नहीं चाह रही कि बच्चों से इन्फेक्टेड हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह से करें। वैसे हनुमान ताल है यहाँ पे, वहीं से पिछली बार किया था, इस बार भी हनुमान ताल से करेंगे, पर वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो पता नहीं यार बहुत रश होने वाला है और उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस है। और अगर हम लोग जहाँ पे पहले करते थे 2-3 साल पहले जो एक पॉन्ड बनाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा पैदल चलने वाला काम है, तो अगर और घर में लोग होते तो हम साथ में ले जाते, बट कोई है नहीं, तो वही है, बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी क्या यार बहुत हो जाती है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है और डुब्बू चल रहा है तो इधर से गुम ना हो जाए। तो मेरे को वही राजा से कह रही थी और कोई है तो बुला लेते हैं हम लोग। फिर राजा कह रहे थे कि हम लोग खुद ही करके आ जाएंगे, क्योंकि संदीप पहन के लड़ गया कि संदीप को बुलाएंगे तो संदीप की तबीयत ख़राब है, उसको फीवर हुआ पड़ा, आ तो जाएगा वो, पर बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह वो होने वगैरह है। तो जा रही हूँ मैं, ये साड़ी चेंज कर रही हूँ और भगवान जी की हो गई पूजा यार, क्या बोलूँ पता नहीं। तो अब मैं फटाफट जो पूड़ियाँ थी वो निकाल रही थी, ताकि खाना जो हम लोग खा लें, खाना खा के निकलते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है रोडों पे जब भी विसर्जन होता है, चाहे वो 9 देवी दुर्गा माता का होता है या फिर दशहरा निकलता है जब, या फिर गणेश जी का होता है, तो रोडों पे बहुत ज्यादा रश होता है, तो आप खाने पीने के बारे में सोच ही नहीं सकते, और बच्चों के साथ तो स्पेशली। तो मैंने राजू से बोला कि हम आधा घंटा थोड़ा लेट भी चल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि रात भर विसर्जन जो है वो होना है, बट खाना खा के जाएंगे। तो हम लोग खाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग जो विसर्जन का सामान था वो अलग कर रहे थे। साथ में मेरे को लगा कि यहाँ पे समेट भी देते हैं, क्योंकि बच्चे भागेंगे दौड़ेंगे, कुछ कुछ है और उस पर गिर जाए या कुछ भी फैला दे तो और ज्यादा मेस ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी सब साफ करी थी। जिया जगी हुई थी, डुग्गू सोया हुआ था। तो 15 मिनट ही डुग्गू सोया है और डुग्गू जो है उसके बाद उठ गया। तो ज्यादा वो आजकल नहीं सोता, तो थक तो गए थे ये, पर 15-15 मिनट में ये लोग सुपर नैप लेते हैं। ये जिया टाइप हो गया, जिया ही बहुत कम सोती है आजकल। दिन में तो पूरा ऐसा है कि नहीं सोती, रात में भी आजकल नहीं सोती, पता नहीं क्या होता है आजकल, पता नहीं स्लीप रिग्रेशन होता है बच्चों में, वो देखने को मिल रहा है मुझे, स्पेशली अभी जिया में। तो यहाँ पे डुग्गू उठ गया था, राजा तो थोड़ा सा पकड़ के घुमा रहे थे, और फिर हमने इसे दोबारा सुलाया भी नहीं, क्योंकि हमें लेके जाना था इसको भी, मतलब विसर्जन के लिए। तो मैंने बोला अब नहीं सुलाते हम, क्योंकि निकलना है वहां से। उसके बाद फिर मैंने उसे गोदी में ले लिया था, वो खुद ही आ गया था। वो रोता है, मतलब जब शाम में उठता है तो वो बहुत अजीब से इरिटेटेड मूड में रहता है। तो वो राजा ने छोड़ा, वो मेरे पास आ गया, तो फिर मैंने उसे गोदी में लिया और उसने कांड कर दिया जैसे मैंने उसे गोदी में लिया, क्योंकि वो पता नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा था, नींद में था वो आज के। सूट चेंज करना पड़ गया क्योंकि डुगू ने मेरे पर पी कर दी। वो सो के उठा आधी कच्ची नींद में और उसे खुद भी नहीं पता चला, और पी कर दी उसने। और फिर मेरे पास चढ़ के, मतलब मेरे ऊपर, और फिर उसने खुद भी जो है उसके कपड़े जो मैंने बदलवाए नीचे से, और मैंने अपना सूट वूट जो किया और थोड़ा पानी की वो करा कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ मैं वापस से। और यहाँ पे अब लेके जा रहे हैं गणपति जी को गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी आ। जय गणेश जय गणेश, 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 जय गणेश जय गणेश। बेटा अभी नहीं उतरना है। जय गणेश जय गणेश। बाबू, बाबू, अन्नी मेरी जान, अन्नी मेरी डॉल, अन्नी मेरी डॉल। क्या हुआ डॉल को? डॉल तो छो रही थी, डॉल तो उठ गई है। कितना अजीब लग रहा है यार। नहीं देखे थे हम। इनकी ना नहीं तो देखे थे ये वाले। क्या हुआ क्या हुआ जियो, क्या हुआ? रुको कहाँ है जियो? क्यों 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 रोने लगी? हाँ डर गई जियो, डर गई जियो, डर गई है। ओ लोई 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 चले करें आरती है ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोणादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू, जल्दी आ, गणपति बप्पा अगले बरस तू। जय गणेश। अरे ये यहीं पे डाल दे, इनमें डाल के रखा हुआ है ना। हाँ भाई वो विसर्जन नहीं खोलना अभी, सैंडल बंद करना है। हाँ चलिए सैंडल बंद करना, इसकी सैंडल बंद हाँ? करना, इसकी सैंडल बंद करना।
ये लीजिए भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। आराम से, हाँ बेटा, यहाँ पे आराम से। बच बच। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबू रुको। ये डुगु यहाँ बाबू दिख गए। चलो डुगू बेबी, एक मिनट, पापा के पास चलो। चले चलो चले, हो गया अच्छे से है ना। चल चल आ जाओ, दे दो जी को दे दो। आ गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। पकड़ो जियो को। आराम से क्या? हाँ। किस साइड चले? आई श्योर। तो विसर्जन हो गया। हम लोग ना जानबूझ के थोड़ा लेट आए। वैसे हम शाम में कर देते थे, पर अब की बार हमने रात में किए हैं विसर्जित, क्योंकि बच्चों को तो हम लोग लगा थोड़ा रश कम होगा। रश कम तो नहीं है, हालांकि हमें गाड़ी वहाँ खड़ी करनी पड़ती थी, हम लोग को यहाँ मिल गया। शाम में आते तो वहाँ खड़ी करके हम पैदल चल नहीं पाते, और बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी भी। बट इस बार ये हुआ है कि पूरे वो लोग लेके खुद ही सरा रहे हैं, वरना और वहाँ पे जो कुंड बना है वो सिर्फ सराने वाला कुंड है, वो नदी नहीं है। वहाँ पे पानी भरते हैं, वहाँ पे सराए जाते हैं। तो जिससे हमारी जो नदियाँ हैं वो ना पोल्यूटेड ना। तो अभी राजा के बस आ रहे हैं और हम लोग फिर यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। हम लोग को लग नहीं रहा था कि आज हम सरा पाएंगे। हनुमान ताल जाते हैं हम लोग, वहाँ पे ना क्या बोलते हैं, ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, रास्ते बनते हैं, जुलूस निकल रहा था। फिर हम लोग को लगा यहाँ से आते हैं। फिर हम लोग को यहाँ का भी थोड़ा डाउट था, बट एट लास्ट भगवान जी का अच्छे से विसर्जन हो गया। इसमें घर के लिए निकल रहे हम लोग। हाँ बेटा चलो आ जाओ। हाँ बेबी अच्छा मैं जाना। आ जाओ, आपको बुग्गू भी ले आए? आप बुग्गू भी आए? हाँ। तो विसर्जन बहुत अच्छे से हो गया था। फिर हम लोग घर आ रहे हैं, और उसके बाद आके ना मैं घर की सफाई वगैरह करूंगी। मैंने इसके पता बात ही नहीं करी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब मन जब आपका अजीब सा होता है तो अजीब ही सा चल रहा था। बस ये था कि हाँ घर खाली लग रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे भगवान जी बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने सोफा सरकाया, क्योंकि राजा वहाँ पे अंदर थे कुछ, तो मेरे को लगा बहुत हल्का सोफा है, ऐसे कोई बहुत भारी नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी सरकाने में। अगर भारी होता तो ऑब्वियसली मैं सरका ही नहीं पाती। तो मैंने फटाफट जो सोफा है वो सरकाया। मेरे को लगा कि हॉल की थोड़ी सेटिंग सही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा टाइम मिलना ना प्रॉब्लम हो जाती है मिलने में टाइम, क्योंकि बच्चों के साथ जितना थोड़ा भी टाइम मिलता है आप काम कर लो, उसमें भलाई है। उसके बाद फिर मैंने ऊपर जितने भी सब लगा हुआ था वो सब मैंने निकाल दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी फोल्डिंग की चीजें थी, जो भी फैला हुआ था, इन शॉर्ट मैंने सब कुछ जमा दिया। डुगू खेल रहा था साथ में, और काम ही कराता है, वो फैलाता थोड़ा ज्यादा है पर काम भी कराता है, पर बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। उसके बाद फिर मैं देख रही थी यहाँ का सामान है जो रखने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोफा क्लीन किया। सोफे में ड्राई क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो मैं करूंगी। मैं राजा को दिखा रही थी, देखो तुम्हारे पीछे से मैंने कर दिया ये, पर वो वाला जो वायर था वो नहीं निकला, सॉरी वो फूल माला, तो वो जो है वो निकालनी थी। उसका जितनी भी लाइट थी वो मैंने निकाल दी, और लाइट निकालने का जो ये फेरी लाइट है ना वो अभी तक लटकी है यार, जब तक मैं निकालूंगी तब तक वो नहीं निकलेगी। इस बीच में जो बोझो है वो खाना खाने आया, और वो खाना खा रहा था, पर वो खाने से ज्यादा मस्ती कर रहा था, उसे घूमना था, उसे ये लग रहा था कि यार कोई तो आया है घर में, पता नहीं उसे किसी की स्मेल आ रही थी।
एक्चुअली पता है डुगू ने सुसु कर दिया था, तो वही उसे लगा कि कोई तो आया, तो उसे लगा कि मैं अपना एरिया मार्क कर देता हूँ, डॉग्स में रहता है ये। तो राजा उसे उठा के लेके जा रहे थे कि वो खाना खा लो, ज्यादा मस्ती मार रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे चावल मैंने बना लिए थे, क्योंकि मैं पूरी खाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हम लोगों ने चावल और जो सब्जी मैंने बनाई थी आलू बैंगन की, उसके साथ फिर जो डिनर था वो कर लिया, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए थे। और खा के ही सोना चाहिए यार, क्योंकि बीच बीच में मुझे फिर भूख लगती है, तो मेरी नींद पक्की लग नहीं पाती। तो अभी जितनी सब्जी बची थी वो हम लोगों ने एक ही प्लेट में डाल लिया, दोनों ने मिलकर खा लिया था, क्योंकि भूख इतनी नहीं थी, क्योंकि खा के ही गए थे। पर सोने से पहले एक बार खाना हमें लगा कि खा लेते हैं। तो बस यही था हमारा विसर्जन ब्लॉग। और मेरे घर में भी जो हुआ वो बहुत ही वो था, बस मेरी मम्मी को हिम्मत मिले। और ये है हमारा लड्डू, जो कि हेल्दी था यार एकदम, पता नहीं क्या हुआ। तो 2 विदाई और क्या बोलूं मैं। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।